नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को दी बड़ी सौगात, एक साथ हजारों किसानों को मिलेगा लाभ। जाने क्या है योजना। जय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन के 2 वर्षों के दौरान जसपुर जिले के कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जिले में किसानों को अस्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 199 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं की क्रियान्वयन से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय को अस्थायी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का सीएम विष्णुदेव साय ने किया भव्य उद्घाटन। खिलाड़ियों को 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। जो छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन करते हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ 2026 के शुभंकर मोरवीर थीम सॉन्ग एवं खेलो इंडिया टॉर्च का रिमोट बटन दबाकर अनावरण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां राजधानी रायपुर के कोटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से कदम बढ़ा दिए। इसके लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, जिसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना है। वहीं बता दें कि पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश पर मुहर लग सकती है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो जनवरी 2026 में राजधानी में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इस छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर। कौशल विकास में 13,690 करोड़ रुपए का होगा निवेश, मिलेंगी 12,000 नौकरियां। जब प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार का फोकस है। प्रदेश में कौशल आधारित रोजगार को मजबूती प्रदान करने के लिए गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समेत निजी कंपनियां 13,690 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इससे 12,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। वहीं गेल ने 10,500 करोड़ रुपए निवेश करने में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में मंगलवार को विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन यानी कि MOU हस्ताक्षरित किए गए तथा निवेश आमंत्रण पत्र जारी किए गए। राजधानी के बेबीलोन इंटरनेशनल होटल में छत्तीसगढ़ स्किल टेक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस छत्तीसगढ़ में अब महिला व बाल विकास विभाग में होगी ऑनलाइन भर्ती। मंत्री राजवाड़े ने किया सॉफ्टवेयर का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में महिला व बाल विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन स्थित सभा कक्ष में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की ऑनलाइन भर्ती सॉफ्टवेयर, नई विभागीय वेबसाइट और ई-ऑफिस यूजर मैनुअल का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नई ऑनलाइन भर्ती प्रणाली से आवेदन से लेकर चयन तक की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही डिजिटल मंच पर पूरी होगी। इससे योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया अधिक सरल, स्पष्ट और निष्पक्ष बनेगी। साथ ही अनावश्यक कार्यालयीन दौड़-भाग और भ्रांतियों से भी मुक्ति मिलेगी। इस छत्तीसगढ़ में काशी की तर्ज पर बनेगा भव्य भौरमदेव कॉरिडोर। 146 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 146 करोड़ रुपए की लागत से भौरमदेव कॉरिडोर परियोजना का विकास किया जा रहा है। भूमि पूजन दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय राज्य के पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों को जोड़कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करेगा। बता दें कि भौरमदेव मंदिर के इतिहास में पहली बार वाटर ट्रीटमेंट जैसी आधुनिक पहल हो रही है। परियोजना के अंतर्गत मुख्य मंदिर परिसर समेत मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ, सरोधा, दादर तक कॉरिडोर का समग्र विकास होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर 6 प्रवेश द्वार, पार्क, संग्रहालय, परिधि दीवारों का संवर्धन, बाउंड्री वॉल, साज सज्जा, बोरवेल से पेयजल, शेड, बिजली ड्रेनेज और पौधारोपण की व्यवस्था की जाएगी।
बच्चों को जबरन सांता क्लॉज बनाने वाले स्कूलों को धमकी, टीएस सिंहदेव ने स्वीकार की बजरंग दल की ये चुनौती। ये छत्तीसगढ़ में क्रिसमस के पहले धर्मांतरण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बजरंग दल ने धमकी दी है कि अगर स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज बनाने के लिए बाध्य किया गया तो वे इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह लोकतंत्र की स्वतंत्रता का मामला है। अगर बात चुनौती की है तो मैं क्रिसमस ट्री बनाऊंगा, बजरंग दल वाले आमंत्रित थे। वहीं टीएस सिंहदेव के क्रिसमस ट्री वाले बयान पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमें दिक्कत नहीं है, यह उनका निजी मामला है, जो दल रोकेंगे वे अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। कांग्रेसियों को चिंता रहती है कि इसलिए भी ऐसा करते हैं, जिनका मन नहीं है वो दिखाने के लिए भी करते हैं। बिलासपुर में फर्नीचर कारखाने में आग लगने से 2 श्रमिकों की मौत, एक अन्य घायल। 24 दिसंबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक फर्नीचर कारखाने में आग लगने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार जिले के सिरगिटी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद एक फर्नीचर कारखाने में आग लगी। इस हादसे में 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति आंशिक रूप से झुलसने के कारण घायल हो गया। उन्होंने बताया कि इसी के दौरान मोटर से निकली चिंगारी से एक डिब्बे में आग लगी और उसके फटने से अन्य ज्वलनशील सामग्री ने भी आग पकड़ ली। देखते देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसे बुझाने में करीब 10 घंटे से अधिक समय लगा। अवैध धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का असर, रायपुर में बाजार बंद और मॉल बसों में तोड़फोड़ क्यों हुई? जी हां, छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण और कांकेर जिले के आमबेड़ा में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में 24 दिसंबर 2025 को सर्व समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद का असर राजधानी रायपुर में देखने को मिला। शहर के सभी प्रमुख बाजार समूह से ही बंद रहे। वह बंद के दौरान सर्व समाज के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान कुछ स्थानों पर अवैधानिक गतिविधियां भी सामने आई। रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की तैयारी के लिए की गई सजावट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया और तोड़फोड़ की। सजावटी सामान फेंक दिया गया और मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद की स्थिति बन गई। गैंगस्टर मयंक को लेकर रायपुर पहुंची पुलिस से लॉरेंस बिश्नोई का है करीबी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दहशत का पर्याय रहे झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। जुलाई 2024 में रायपुर के एक बड़े कोयला कारोबारी के दफ्तर पर सरेआम गोलियां चलवाने वाले इस अपराधी की आज कोर्ट में पेशी है। झारखंड के रामगढ़ जेल में गैंगस्टर मयंक सिंह बंद था। मयंक सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी है। मयंक सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया। रायपुर के PRA ग्रुप गोलीकांड मामले में मयंक सिंह आरोपी है। अभिनेता सांसद मनोज तिवारी आएंगे छत्तीसगढ़, पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहे सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने के लिए अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी आज रायपुर पहुंच रहे हैं। उनका आगमन दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर निर्धारित है। इसके बाद वे सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। गरीबों की थाली पर डाका, छत्तीसगढ़ में 64,000 फर्जी राशन कार्डधारी बेनकाब। जिले में अमीर वर्ग के लोगों के द्वारा गरीबों की थाली में डाका डालने का मामला सामने आया है। जिले में चल रहे राशन कार्ड सत्यापन अभियान के दौरान प्रशासन ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल सत्यापन के दौरान यह सामने आया है कि जिले में करीब 64,000 ऐसे राशन कार्डधारी थे जो वास्तव में गरीब नहीं थे, बल्कि संपन्न होते हुए भी गरीबों का राशन हड़प रहे थे। जांच में पाया गया कि इन सभी राशन कार्डधारियों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। नियमों के मुताबिक इतनी जमीन होने के बावजूद ये लोग पात्र नहीं थे, फिर भी सालों से सरकारी सस्ते राशन का लाभ उठा रहे थे। हम खेलेंगे हिंदुस्तान खेलेगा के उद्घोष के साथ रायपुर खेल महोत्सव मेगा फाइनल का भव्य शुभारंभ, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया उद्घाटन। जी, हम खेलेंगे हिंदुस्तान खेलेगा के प्रेरक उद्घोष के साथ राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में रायपुर खेल महोत्सव के 3 दिवसीय मेगा फाइनल एवं समापन समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। स्टेडियम में उपस्थित खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और विशाल जनसैलाब ने सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स एवं खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर सलामी दी। वहीं मां दंतेश्वरी अखाड़ा के युवाओं एवं स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समारोह को गरिमा प्रदान की।
अटल जयंती पर कवि सम्मेलन एवं संगोष्ठी का होगा आयोजन। जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर मैं भारत फाउंडेशन द्वारा 25 दिसंबर को एटीएम यानी कि अटल चौक अवंती बिहार में शाम 5 बजे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक कैलाश रारा एवं प्रमुख सलाहकार राजकुमार राठी ने बताया कि इस अवसर पर आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई है, जिसमें प्रमुख वक्ता वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पंकज, इतिहासविद आचार्य रविंद्रनाथ मिश्रा एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जैन शामिल होंगे। इस स्वास्थ्य स्वच्छता जल संरक्षण से नवाचार तक 1.5 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय उपलब्धियों ने छत्तीसगढ़ को बनाया परफॉर्मिंग स्टेट। जो साल 2025 छत्तीसगढ़ के लिए केवल उपलब्धियों का संकलन भर नहीं बल्कि एक ऐसे राज्य के रूप में उभरने की कहानी है जिसने नीति, नवाचार और जन सहभागिता के बल पर राष्ट्रीय मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई। मैं स्वास्थ्य से लेकर जल संरक्षण, स्वच्छता से लेकर जनजातीय विकास, कृषि, शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण सहित लगभग हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की योजनाओं ने जमीनी परिणाम दिए। मैं साल भर में मिले 18 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि राज्य अब एक परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में पहचाना जाने लगा है। युवाओं के लिए रोजगार का मौका, बीमा, सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस सेक्टर में 100 पदों पर वैकेंसी। जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए जिला प्रशासन अच्छा अवसर लेकर आया। जिला रोजगार कार्यालय बलौदा बाजार में 29 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप जिला रोजगार कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से युवाओं को बिना किसी शुल्क के निजी कंपनियों में नौकरी पाने का मौका मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए अलग अलग सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियां कैंप में शामिल होकर मौके पर ही अभ्यर्थियों का चयन कर ज्वाइनिंग लेटर देगी। बैंक कर्मचारियों अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन, कहा हफ्ते में 5 दिन काम लागू करना होगा। जो इंडियन नेशनल बैंक के ऑफिसर्स कांग्रेस छत्तीसगढ़ इकाई ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में सप्ताह में 5 डेज बैंकिंग प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय स्टेट बैंक के अलावा सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे लगभग 12 बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे बैंक अधिकारियों कर्मचारियों ने जानकारी दी कि इस प्रदर्शन के बाद अगली रणनीति के तहत 30 दिसंबर को सभी शहर और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। 4 जनवरी को ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। 5 जनवरी को पूरे देश की राजधानी में प्रदेश स्तर पर हड़ताल किया जाएगा। 13 जनवरी को प्रेस मीट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद आगे की रणनीति बनाकर पूरे देश में हड़ताल होगा। 1 जनवरी से बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम, रेलवे ने जारी की नई समय सारणी, देखें पूरी जानकारी। नए साल की यानी 1 जनवरी से ट्रेनों का टाइम टेबल बदल जाएगा। रेलवे ने हर साल की तरह विभिन्न सेक्शनों में आधारभूत संरचना को और अधिक विकसित करते हुए इस साल भी भारतीय रेलवे की समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 55 गाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। इस छत्तीसगढ़ की जमीन पर 3 करोड़ की लागत से ओडिशा प्रशासन बना रहा है पुल, राजस्व विभाग ने जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के बरही नाले पर उड़ीसा के नवरंगपुर जिले द्वारा कराए जा रहे पुल निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। आरोप है कि उड़ीसा के ठेकेदार द्वारा भोजपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर छत्तीसगढ़ की राजस्व भूमि में बिना अनुमति करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग ने निर्माण को अवैधानिक बताते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के आरडी विभाग द्वारा बरही नाले पर करीब 66 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। बरही नाला उड़ीसा सीमा से लगे दीवान मुड़ा भोजपुर मार्ग पर स्थित है, जिसका आधार भूभाग छत्तीसगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार नाले के साथ साथ लगभग 33 मीटर पक्का निर्माण और करीब 30 मीटर लंबा अप्रोच मार्ग भी छत्तीसगढ़ की भूमि में आता है। बताया गया कि ठेकेदार द्वारा छत्तीसगढ़ की जमीन पर 2 बड़े पिलर खड़े किए जा चुके हैं और करीब 22 मीटर लंबी स्लैब भी ढाली जा चुकी है, जबकि अप्रोच रोड का काम भी तेजी से कराया गया है। राजनांदगांव को 10,500 करोड़ की औद्योगिक सौगात, गेल लगाएगा यूरिया प्लांट, डॉक्टर रमन सिंह बोले जिले के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को मिलेगी नई दिशा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह के निरंतर प्रयासों, दूरदर्शी नेतृत्व एवं औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने वाली नीति के परिणाम स्वरूप राजनांदगांव जिले को एक ऐतिहासिक औद्योगिक उपलब्धि प्राप्त हुई है। देश की प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राजनांदगांव में 10,500 करोड़ के निवेश से यूरिया निर्माण इकाई स्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
ये ठंड और धूल का डबल अटैक, बस्तर में बड़ी सांस की बीमारियां, रोज 1200 से 1500 मरीज पहुंच रहे अस्पताल। जब बस्तर संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस मौके में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और तापमान में हो रहे अचानक उतार चढ़ाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। वह ठंड बढ़ते ही सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वह शहर के सबसे बड़े महारानी अस्पताल में रोजाना 1200 से 1500 मरीज सर्दी, खांसी, वायरल फीवर और सांस से संबंधित समस्याओं का इलाज कराने पहुंच रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी इस तरह के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वह कुल मिलाकर इस साल की ठंड बस्तर वासियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सिंहदेव क्रिसमस और रमजान मनाते हैं, रोजा भी रखते हैं। जाने किस भाजपा नेता ने किया सनसनीखेज दावा। जो क्रिसमस त्योहार के विरोध के मद्देनजर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा था कि वह क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री सजाएंगे और बजरंग दल को भी आमंत्रित करेंगे। अपने इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा लीडर्स के निशाने पर आ गए। भाजपा के सीनियर आदिवासी नेता और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने उन पर तीखा तंज कसा। नेताम ने दावा किया है कि टीएस सिंहदेव तो हर साल क्रिसमस मनाते हैं, वे रोजा रखते हैं और रमजान भी मनाते हैं। मंत्री नेताम ने आगे कहा कि सिंहदेव शेरवानी, कुर्ता, टोपी पहन नमाज भी पढ़ते हैं। रामविचार नेताम ने अपना हमला जारी रखते हुए यह दावा भी कर दिया है कि टीएस सिंहदेव ईसाई और मुस्लिम वोटों से जीतते हैं। हालांकि सिंहदेव कट्टरपंथियों की सूची में शामिल नहीं है। नेताम ने कहा कि सिंहदेव की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। एक ज्ञानपीठ सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम श्रद्धांजलि। सीएम विष्णुदेव साय ने कंधा देकर दी विदाई। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के शैलेंद्र नगर स्थित वरिष्ठ साहित्यकार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के निवास पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। झीरम घाटी नरसंहार पर सियासत, जेपी नड्डा के बयान पर बिफरे टीएस सिंहदेव। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को लेकर कह दी ये बात। झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाने वाले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जमकर नाराजगी जाहिर किया है। वहीं एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए सिंहदेव ने कहा कि माननीय जेपी नड्डा जी का जांजगीर में दिया गया बयान बेहद आश्चर्यजनक और दुखद है। एक केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर होकर आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि झीरम घाटी हमले में कौन शामिल था। यदि आपको जानकारी है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।